सदर और वजीर आजम की कराची में गैर मुल्कियों पर हमले की मजम्मत। आसिफ जरदारी कहते हैं पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े जानी नुकसान से बचा लिया। वजीर आजम बोले पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से हम किसी बड़े जानी नुकसान से बच सकते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था पुलिस ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए हमले को नाकाम बनाया। बिलावल भुट्टो ने कहा यकीन है घिनौने जुर्म में मुलविस दरिंदे जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन बोले सिंध पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। सदर और वजीर आजम की कराची में गैर मुल्कियों पर हमले की मजम्मत। आसिफ जरदारी कहते हैं पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े जानी नुकसान से बचा लिया। वजीर आजम बोले पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से हम किसी बड़े जानी नुकसान से बच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि स्पीकर की जानिब से 2 अरकान को मुअत्तल करने का फैसला जरूरी था। हमने आमिरों का मुकाबला किया है, जंगल के बंदरों से डरने वाले नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से यह कहा गया। जब आप गाली गलोच पे उतर आए, जब आप सीटियां बचाने शुरू कर दें, तो ये जो जंगल के बंदर हैं इनसे हम नहीं डरते और हम अपने सियासत से जमहूरी अंदाज में इनका भी मुकाबला करेंगे और हर वो कुव्वत जो जमहूरी दुश्मन है, जो पार्लियामान को अंडरमाइन करना चाह रहे हैं, जो ये एक्शंस कर रहे हैं, जो इनका किरदार है, इससे इनका वो पार्लियामान का वकार को अंडरमाइन किया जा रहा है, इसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे और डट के मुकाबले करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे नहीं होता है कि किसी एक जमात का ताल्लुक है सऊदी अरेबिया से, ये पाकिस्तान का ताल्लुक है सऊदी अरेबिया से। तमाम सियासतदानों को, तमाम सियासी जमातों को इस रिलेशनशिप को ओन करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि रोटी की कीमत में कोई कमी हुकूमत के कोई कदम से इस तरीके से आया है। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि जो फैसले इंटरिम हुकूमत ने लिए उससे कुछ नुकसान ना सिर्फ हमारे अपने मुल्क के किसानों को मगर हमारा ओवरऑल मईशत को हुआ। कौमी असम्बली में अपोजिशन का नए अरकान के हल्फ उठाने पर एतराज, गैर मुहज़्ज़ब रवैया अपनाने पर जमशेद दस्ती और इकबाल खान की रुकनियत मुअत्तल। अपोजिशन का कादिर पटेल, रफीउल्लाह को भी मुअत्तल करने का मुतालबा। यहाँ पे महंगाई के इश्यूज हैं, यहाँ पे पेट्रोल बम और बिजली बम के इश्यूज हैं। आप जनाब स्पीकर जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, आप बाउंड हैं कि आपने इस आइन और इस कानून की पासदारी करनी है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, हुकूमती और अपोजिशन अरकान में लफ्ज़ी गोलाबारी। कानून पढ़ाया कहाँ से जा रहा है, जो हाल कानून का आयल के उस तरफ से किया जा रहा है और पार्लिमानी रवायात का वो सबके सामने है। कल आपने देखा कि फॉरेन डिप्लोमेट्स यहाँ पे गैलरीज में तशरीफ फरमा थे और उनकी मौजूदगी में यहाँ पे बाजे बजाए गए। हाउस में कभी पहले बाजे नहीं बजाए गए थे। बाद अज़ां स्पीकर कौमी असम्बली ने जमशेद दस्ती और इकबाल अहमद खान की बाकी मानदा सेशन के लिए हाजिरी मुअत्तल कर दी। इजलास के दौरान फ्लोर न मिलने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी अरकान ने कुछ मिनट का ऐवान से वॉकआउट भी किया। बाद में कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 5 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। नमाज़े जुमा के बाद पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद के बाहर से मुतअद्दिद नमाजियों के जूते चोरी, 12 से ज़ायद अफराद, सहाफ़ियों और कौमी असम्बली के अमले की जूतियाँ चोरी कर ले गए। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने मामले का नोटिस ले लिया है। नमाज जुमा के बाद पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद के बाहर से मुतअद्दिद नमाजियों के जूते चोरी। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब का ITCT प्रोजेक्ट मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज की बेहतरीन आर्किटेक्ट कंपनीज की खदमात हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला से सेक्रेटरी जनरल डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी मुलाकात हुई है। वज़ीर आला पंजाब का ITCT प्रोजेक्ट मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन, लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों को आलमी सतह पर IT हब बनाने का अज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें नवाज शरीफ ITCT के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में CEO BD इमरान अमीन ने चीन में रोड शोज पर रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया पाकिस्तान के सबसे बड़े और पहले ITCT में 16 चीनी कंपनियों ने इजहार दिलचस्पी किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल दीमा अल याहिया ने भी मुलाकात
मुलाकात की। उन्होंने मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज का कहना था, पाकिस्तानी नौजवानों में IT का बहुत पोटेंशियल है। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। ये हदूद मेरी है, भीख मांगने की हदबंदी के तकर्रुर के लिए गदागर खातून अदालत पहुंच गई। दरख्वास्त गुजार खातून गदागर ने कहा, सईदाबाद में एक एरिया मेरे पास है, दूसरे गदागर वहां कब्जा करना चाहते हैं। कराची की एडिशनल सेशन अदालत ने रिमार्क्स दिए, फुटपाथ गदागरों की नहीं जिस पर सुनवाई की जाए। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बलूचिस्तान में खलीज का सिस्टम बरसने के बाद ईरान से सैलाबी रैला दाखिल, पानी के बायस पाक ईरान सरहदी गेट्स पर सरगर्मियां मुअत्तल, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल, अशिया ज़रूरिया बह गईं। कोयटा समेत शमाली बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से अब तक 17 अफराद जाँ बहक। कोयटा में 3 रोज में 76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ज़ियारत में लैंडस्लाइडिंग के बायस राब्ता सड़कें बंद, कला सैफुल्ला का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कोहलू, बारखान, सिब्बी, नोशकी में फ्लड इमरजेंसी सेंटर कायम किए गए हैं। नवाकली, हन्ना ओड़क से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा। चित्राल और अपर दीर में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। केपी में सैलाब से अब तक 36 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और आज़ाद कश्मीर में आज भी वक्फे से बारिश जारी है। मरी, एबटाबाद, गलियात, मानसेहरा, बालाकोट, नारान में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। पंजाब में 23 अप्रैल के बाद बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। 26 से 29 अप्रैल तक अपर पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी मुतवक्के है। लाहौर और मुल्तान में बारिश की वजह से गर्मी का जोर टूट गया। राजनपुर में मूसलाधार बारिश और यालाबारी से आम के बागात और गंदम की तैयार फसलों को नुकसान का अंदेशा है। वज़ीर आज़म की स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्क गिर मुहिम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ कहते हैं कि स्मगलिंग के खात्मे में आर्मी चीफ के मुकम्मल ताउन पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। इजलास में अफगान ट्रांजिट स्ट्रेट पर कायम शुदा तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की है। वज़ीर आज़म से तुर्क सरमाकारों के वफ्द की मुलाकात हुई। इक्तिसादी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया है। बुलेटिन में बात करते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बैरिस्टर गौहर सदर जरदारी पर तनकीद करके अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। IMF को खत लिखकर इमदाद बंद कराने की कोशिश करने वालों की सदर पर तनकीद मुज़ाहिका खेज है। शहीद बीबी के बाद आसिफ जरदारी विफाक को मजबूत करने की अलामत के तौर पर सामने आए हैं। शेर अफजल मरवत के बाद नूर आलम खान भी चेयरमैन PAC की दौड़ में शामिल। हुकूमत इत्तेहादी जमातों का झुकाव चेयरमैन PAC के लिए नूर आलम खान की तरफ बढ़ने लगा। सदर के इंतखाबात में एहतजाज के बाद शेर अफजल मरवत के लिए हुकूमती इत्तेहादियों की मुखालफत बढ़ गई। पार्लियामेंट में 2/3 के सबब PAC में हुकूमती अराकीन की तादाद ज्यादा होने का इम्कान है। स्टॉक मार्केट में 619 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स 70,909 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर मामूली सस्ता हुआ, 278 रुपये 31 पैसे पर बंद हुआ। जबकि सोने के निर्ख में 500 रुपये इजाफा हुआ। फी तोला सोना 2,50,700 रुपये का हो गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रावलपिंडी में एक खातून के यहाँ बैक वक्त 6 बच्चों की पैदाइश हुई, जिनमें 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। हजारा कॉलोनी की रहायशी जीनत, जोजा, वहीद और उनके 6 बच्चे सेहतमंद हैं। बच्चों को लेबर रूम से नर्सरी में मुंतकिल कर दिया गया है। खातून के यहाँ इससे कुछ अरसा कबल एक बच्ची पैदा हुई थी जो बाद में इंतकाल कर गई थी। खातून के शोहर मेडिकल के शोबा में प्राइवेट जॉब करता है। पंजाब के शहर अब्दुल हकीम में आज भी रंगीन चारपाइयाँ बहुत ही महारत से तैयार की जाती हैं। इन रंगीन चारपाइयों की खूबसूरती इनके रंगीन पाँव की वजह से होती है। दिलकश तोहफे को कैसे तैयार किया जाता है, तफसीलात बता रहे हैं राशिद महमूद चौधरी। पंजाब में रंगीन चारपाइयों को इस्तेमाल करने का रिवाज आम है। चारपाइयों के पाए बनाने के 3 मराहिल हैं।
जिनमें सबसे पहला मरहला लकड़ी की गोलाई और दूसरा मरहला डिजाइन और रंगसाजी, जबकि तीसरा मरहला फूल पत्तियां बनाने पर मुश्तमिल होता है। पाए बनाने के लिए ज्यादातर कीकर की लकड़ी को इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसे दीमक नहीं लगती। महंगाई की वजह से रंगीन चारपाई 10,000 रुपए में, जबकि सादा चारपाई जो है वो 4,000 रुपए में मिलती है, इसलिए अब चारपाइयाँ खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। सबसे पहले आरे की मदद से लकड़ी का एक 23 इंच लंबा और 4.5 इंच चौड़ा टुकड़ा काटा जाता है, जिसे तीसे की मदद से उसे गोल किया जाता है और रेगमार की मदद से पाए की खुरदरी सतह को हमवार किया जाता है। दूसरे मरहले में पाए की सतह पर रंग लगाए जाते हैं। तर्ज जिंदगी तब्दील होने से चारपाइयों का कारोबार मुतासिर हुआ है। चारपाइयों की जगह बेड और मैट्रेस ने ले ली है, जिसकी वजह से इनकी मांग में कमी देखी जा रही है। राशिद महमूद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, अब्दुल हकीम। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।